Hey guys, it's me Prey and today we are doing something new. And I know हम हमेशा नई चीजें स्टार्ट करते रहते हैं but I promise you guys I'm trying कि हर चीज एंड करके दूसरी चीज स्टार्ट करूं पर सिचुएशन ऐसी हो जाती है okay? And this was actually my brother's brother's book. वो कह रहा था मेरी भी वीडियो बना दें. It would be easier for me. आप हो या ना हो मैं पढ़ सकता हूँ तो मैंने कहा ओके लेट्स डू दैट. सर ये है क्लास 6 की बुक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं. न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1. ये 7th एडिशन है और पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं हम. प्राइम्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, इसमें हम क्या क्या करेंगे. हम देखेंगे कि प्राइम नंबर क्या है. हम ये भी देखेंगे कि क्या एक होल नंबर प्राइम है कि नहीं, ये कैसे पता लगाते हैं, हम इस चीज को सीखेंगे. हम कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में कैसे दिखाते हैं ये भी सीखेंगे. क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स भी देखेंगे और साथ साथ HCF एंड LCM देखेंगे. पर यहाँ पे हम सिर्फ 1.1 करने वाले हैं जो कि है प्राइम नंबर्स. उसके नीचे जितने टॉपिक आते हैं वो करेंगे बाकी अगली वीडियो में. सबसे पहला है रिकैप है फैक्टर्स का. आप लोगों ने पहले भी फैक्टर्स पढ़े होंगे पर यहाँ पे हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं. ऑलराइट, सो फैक्टर्स क्या होते हैं. अब 18 के फैक्टर्स क्या हैं. 1 18s are 18, 2 9s are 18, 3 6s are 18. तो 18 के फैक्टर्स क्या क्या हैं. 1 2 3 6 9 एंड 18. फैक्टर्स क्या होते हैं. वो नंबर जो एक नंबर को दिए हुए नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे, कोई चीज बाकी ना रह जाए. ओके, सो factors are the numbers which exactly divides the given number. अब 2 के टेबल में 18 आता है, कुछ रहता नहीं है बाकी, ऐसा नहीं है 17 आ रहा है. ओके, 3 के टेबल में 18 आता है, 6 के टेबल में आता है और 9 के में आता है. 4 के में नहीं आता, वहां हमारे पास कुछ ना कुछ बच जाएगा. तो अब देखो 1 2 3 6 9 और 18 के टेबल में 18 आता है और डिवाइड हो सकता है इन टेबल से 18. लेकिन अगर आपको 4 से करना हो तो आपके पास कुछ ना कुछ बच जाएगा. तो वो नंबर्स जिससे कुछ बचे ना वो हमारे होंगे फैक्टर्स. इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, अ फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर लीविंग नो रिमाइंडर. ओके, तो ये डेफिनेशंस हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना अगर चाहिए हो, या मेरी वेबसाइट पे भी लिखी हुई होंगी तो वहां से जाके ले लेना, वो लिंक्ड होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो अब देखते हैं 30 के फैक्टर्स क्या क्या हैं. पहला होगा 1 30s are 30, 2 15s are 30, 3 10s are 30 एंड 5 6s are 30. तो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स हैं 1 30, 2 15, 3 10, 5 6. ऑलराइट, तो ये सारे 30 के फैक्टर्स हैं. अब कुछ चीजें हैं जो आपको फैक्टर्स में याद रखनी चाहिए. हर नंबर का एक फैक्टर होता है, वो है 1. 1 जो है हर नंबर का फैक्टर है. उसके बाद जो नंबर है वो खुद अपना भी फैक्टर होता है. राइट, सो एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. अच्छा, थर्ड पॉइंट है कि जो आपका फैक्टर होता है वो हमेशा या तो नंबर से छोटा होगा या उस जितना होगा. राइट, तो या तो छोटा होगा नंबर से या उस जितना होगा. तो फैक्टर्स लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर.
ये सब प्रॉपरली वेबसाइट पे लिखा हुआ होगा, तो जाके चेक कर लेना। अब चौथा पॉइंट है 1 के अलावा हर नंबर के पास 2 फैक्टर्स तो होते ही होते हैं। वो है 1 और वो नंबर खुद, राइट? Every number except 1 has 2 factors at least. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है कि 1 जो है हर नंबर का फैक्टर होता है। हर नंबर का एक और फैक्टर होता है, वो नंबर खुद। उसके बाद है फैक्टर्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं या इक्वल टू होते हैं जो नंबर दिया हुआ है, यानी जिसके फैक्टर्स निकालने हैं। और लास्ट पॉइंट है कि हर नंबर के कम से कम 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1, दूसरा वो नंबर खुद। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्लासिफाइंग होल नंबर्स। ओके, अब नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं? होल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3, 1.2, 1.3, 1.4 नहीं आता इसमें, ठीक है? होल नंबर है तो यानी 1, 2, 3, 4। पहले हमने पढ़ा था कि होल नंबर्स को 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हो। एक क्या है? इवन, और दूसरा क्या है? ऑड। अब ये हमने पहले पढ़ा था पिछली क्लासेस में। तो इवन और ऑड कौन कौन से हैं? इवन नंबर्स वो हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, और ऑड नंबर्स वो हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। तो इवन एंड ऑड, ये हमारी क्लासिफिकेशन है होल नंबर्स की। लेकिन एक और तरीका भी है जिसके थ्रू हम होल नंबर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, और वो तरीका अभी हम देखेंगे और पढ़ेंगे। अब ये देखो, ये हमारे पास नंबर्स गिवन हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 तक हैं। इसकी हमें पहले वर्किंग करनी है, ये देखना है कि किस किस टेबल में ये नंबर्स आते हैं। तो बेसिकली हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, तो रीड करो। 3 है तो 3 के हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 के टेबल में 3 आता है क्या? नो। तो यहां पे हम लिख देंगे 1 एंड 3। देन है 5। 5 किस किस के टेबल में आता है? वेल दैट्स इजी। 1 5 जा 5। अब हमें सिर्फ 5 तक टेबल्स पढ़ने हैं, तो हम 1, 2, 3, राइट, 4, उन सब में 5 नहीं आता, तो सिर्फ 5 अपने टेबल में आता है और 1 में आता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5। तो यहाँ के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 एंड 5। इसी तरह 6 के निकालो, 7, 8, 9, 10। टेबल्स पढ़ोगे उस टेबल तक। 6 का निकालने के लिए 1 को देखोगे, 2 को देखोगे, 3 को देखोगे, 4 को देखोगे, 5 के टेबल को देखोगे, और फिर लास्ट में 6 को देखोगे, एंड दैट्स इट। लेकिन फिर जब 7 पे आओगे तो 7 का टेबल भी देखोगे, उससे ऊपर वाले नहीं देखोगे। जैसे कि हमने कहा, फैक्टर्स जो होते हैं वो छोटा नंबर होता है या वही नंबर होता है। ओके, और हर जगह पे कहीं पे भी आपको फैक्टर्स लिखने हो तो 2 फैक्टर्स तो आप फौरन से लिख सकते हो, और वो है 1, और वो जो नंबर दिया हुआ है वो खुद, वो अपने टेबल में आएगा और 1 में जरूर आएगा। हमने कहा ये दोनों फैक्टर्स तो हैं ही हैं हर नंबर के, तो ये आप लिख दोगे। ओके, अब मैं इसको जल्दी से मैजिक करके पूरा टेबल जो है वो फिल कर देती हूँ। तो देखो, अब यहाँ पे आप लोग फैक्टर्स देख सकते हो। ऊपर देखो, एक है 1, उसके बाद है 1, 2, 3 का है 1, 3, 4 का है 1, 2, 4। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा जो नंबर्स है कुछ के सिर्फ 2 फैक्टर हैं
और कुछ के 2 फैक्टर्स से ज्यादा हैं। तो ये 10 तक हैं, उसके बाद ये 20 तक नंबर्स आ गए। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, कुछ के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, कुछ के 2 फैक्टर्स से ज्यादा हैं, लेकिन 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर था। तो अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट? अभी सिर्फ मैं आपको बताना चाह रही हूं। अब आगे देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। अब इसमें से, इन नंबर्स में से हम 3 ग्रुप्स बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक ग्रुप में सिर्फ एक ही फैक्टर है और वहां पे सिर्फ 1 है। दूसरे ग्रुप में सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, उससे ज्यादा नहीं है, उससे कम नहीं है। ग्रुप सी में 2 से ज्यादा हैं। तो अब ग्रुप बी और ग्रुप सी को हम एक नाम देते हैं। ग्रुप बी में कहते हैं ये प्राइम नंबर्स हैं और ग्रुप सी को हम कहते हैं ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये प्राइम है, ये कॉम्पोजिट हैं। प्राइम नंबर्स वो होल नंबर्स हैं जिनके पास एग्जैक्टली 2 अलग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन वो होल नंबर्स जिनके पास 2 फैक्टर्स से ज्यादा होते हैं वो कहलाते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। ओके, तो ये क्या हो गए? प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। अब हमारे पास एक और टेबल आ गया है। ये हमारी एक एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज पेज 5 पे है और ये है इन्वेस्टिगेशन। ओके, इसमें क्या होगा, हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो हम करेंगे, उसके बाद ये चीजें होंगी। जो नंबर सर्कल होंगे वो होंगे प्राइम नंबर्स और जिन नंबर्स को क्रॉस किया हुआ होगा वो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। चलें, आप लोग बुक्स निकालें और मेरे साथ ये एक्सरसाइज करें। अब 1 जो है, पहला स्टेप वो कह रहा है कि 1 को क्रॉस कर दो, कर दिया। उसके बाद कह रहा है सर्कल करो 2 को। ठीक है, सर्कल करो और उसके बाद जितने भी मल्टीपल्स हैं, यानी वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, उनको क्रॉस कर दो। तो ये 2 सर्कल हो गया। उसके बाद देखते हैं 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, राइट? 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो ये हम क्रॉस करते जाएंगे, ये उसके मल्टीपल्स हैं, ये उससे डिवाइड हो सकते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो इसी तरह जितने भी ये मल्टीपल्स हैं जो 2 से हो सकते हैं वो सारे हम क्रॉस कर रहे हैं। तो ये देखो, यप आप लोग अपनी कॉपी में करते जाएं, पेंसिल ले लें और जल्दी से सारे कर दें। ये देखें, ये सारे क्रॉस हो गए। ये सारे वो नंबर्स हैं जो 2 के मल्टीपल्स हैं। ओके, अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब वो कह रहा है जो 2 से अगला नंबर है यानी 3, उसको सर्कल कर दो। ओके, तो ये हमारे पास 3 है, ये हमने इसको सर्कल कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है उन सब नंबर्स को क्रॉस कर दो जो 3 के मल्टीपल्स हैं। तो 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27। ये हो गया। अब वो कह रहे हैं अगला नंबर जिसको हमने क्रॉस नहीं किया है उसको सर्कल कर दो, वो है 5। अब वो सारी चीजें क्रॉस करनी है जो 5 के टेबल में आती हैं, मल्टीपल्स हैं, उससे डिवाइड हो सकती हैं। 5 में 0 और 5 से खत्म होने वाले जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो आते हैं, वो उसके मल्टीपल्स हैं। तो अब ये 10 के बाद जो 0 वाले हैं, ये देखो ये सारे क्रॉस आउट हो चुके हैं। तो यहाँ वाले 5 वाले हम क्रॉस आउट कर देंगे, सारे ही जो बचे हुए हैं। 25, 35, 55, 65, 85, 95। अब वो कह रहे हैं इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 7 को सर्कल करेंगे क्योंकि वो क्रॉस आउट नहीं हुआ है। ये सारे हो चुके हैं तो सर्कल हो गया। अब 7 की टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं?
7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49. ओके, ये क्रॉस आउट. 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70. उसके बाद 7 11 जा 77. तो ये क्रॉस आउट. अच्छा, एक चीज जो हम कह रहे हैं ना कि अगर आप नंबर्स को देखते हैं जो क्रॉस हुए हुए हैं या सर्कल हुए हुए हैं, उसके बाद जो भी नंबर आ रहा है पहला पहला, राइट, जैसे कि हमने कहा 1 2 3 4 5 6 और 7 था जिसपे ना क्रॉस था ना सर्कल था, तो हम उसको सर्कल कर रहे हैं. तो ऐसा क्यों है? हमने 7 से छोटे नंबर्स के जितने टेबल्स थे वो देख लिए और उनको क्रॉस कर दिया, लेकिन 7 क्रॉस नहीं हुआ है, तो मतलब ये उनके टेबल में नहीं आता है. तो अब 7 अपने ही टेबल में आता होगा. फैक्टर्स हमने कहा था कि बड़े नहीं हो सकते, उस नंबर से छोटे होंगे या इक्वल होंगे. तो इसलिए हम ये प्रोग्रेशन कर रहे हैं कि 7 प्राइम हो गया. फिर हम 8 9 10 11. अब 11 पिछले किसी भी टेबल में नहीं आया है, उसका मल्टीपल नहीं है, तो मतलब ये प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपने टेबल में आएगा. तो इसको आप सर्कल करोगे. फिर आप देखोगे क्या इसके कोई मल्टीपल्स रिमेनिंग हैं, कौन कौन से हैं, उनको आप क्रॉस कर दोगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा. फिर आप अगले नंबर पे जाओगे और इसी तरीके से आप पूरा काम करते रहोगे. अब आगे की एक्सरसाइज में मैजिक से पूरी कर लेती हूँ और आप लोग भी कर ले. ओके, अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि कैसे करना है. ऑलराइट गाइस, मैजिकली हमारी एक्सरसाइज हो गई. ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी एक्सरसाइज. अब आगे कुछ चीजें करनी है. सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? क्या कहा था उन्होंने? जो नंबर सर्कल हुए हुए होंगे वो होंगे प्राइम नंबर, जो क्रॉस हुए हुए होंगे वो प्राइम नंबर नहीं होंगे. तो सबसे छोटा है 2. सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? जो या तो 100 के इक्वल हो या उससे छोटा हो. इस सिचुएशन में हम सिर्फ 100 तक कर रहे हैं ना, तो 97 सबसे बड़ा प्राइम नंबर है इन नंबर्स में. कितने प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. ओके, 25. हमें सर्कल हुए हुए नंबर्स को काउंट करना है. क्या हर ऑड नंबर प्राइम नंबर है? लेट अस सी. क्या हर ऑड नंबर सर्कल हुआ है? नो. ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते. यहाँ पे 9 जो है वो ऑड नंबर है पर वो प्राइम नहीं है. 21 जो है वो ऑड नंबर है पर वो प्राइम नहीं है. 15 जो है वो ऑड नंबर है पर वो प्राइम नहीं है. क्या हर इवन नंबर कॉम्पोजिट नंबर है? नो. 0 जो है वो एक इवन नंबर है, पर वो ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है. पर अगर हम उसको छोड़ दें और 2 को छोड़ दें तो हाँ, बाकी जो हैं वो हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं. तो यू विल राइट नो. एक प्राइम नंबर जो 5 से बड़ा हो, उसके लास्ट डिजिट्स क्या हो सकते हैं? देखो, यहाँ पे थोड़ा नोट करो. ज्यादातर नंबर्स जो 5 से बड़े हैं उनके लास्ट डिजिट्स हैं 1 3 7 9. क्योंकि एक तो अगर वो इवन हैं तो वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं और वो प्राइम नंबर्स नहीं हैं. इसी तरह अगर 5 और 0 है उनमें तो वो 5 से हो सकते हैं. तो बाकी हमारे पास बचा क्या? 1 3 7 9. ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई. नाउ थोड़ा जर्नल राइटिंग को भी देख लेते हैं. ओके, सो पहला है कि वो कह रहा है कि अगर आप दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर है क्या वो ऑड नंबर हो सकता है? हाँ, हो सकता है. जैसे कि 3 5 15 ऑड नंबर है,
3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। दूसरी चीज वो कह रहा है कि अगर आप दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या इवन नंबर आ सकता है? हाँ, 2 5s are 10। 10 इवन नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। अब वो लास्ट चीज पूछ रहा है कि अगर आप दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या प्राइम नंबर ही आएगा? एंड नो, राइट? अब क्या है, प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो उन दोनों में तो आता ही आता है, ठीक है। 1 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है, ना वो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, वो अलग ही कैटेगरी है। तो उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं उनमें से अगर आप दो प्राइम को लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं और तीसरा आंसर आता है तो समझ जाओ वो जो आंसर है वो ऑलरेडी 3 टेबल्स में आ रहा है, ठीक है। लेट्स से 2 3s are 6, तो वो 2 के टेबल में आ गया, 3 के में भी आ गया और 6 अपने टेबल में भी आएगा। तो नो, इट कैन नॉट बी कि अगर आप दो प्राइम को मल्टीप्लाई करो तो प्राइम ही आए, नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये वाली एक्सरसाइज हो गई। अच्छा, अब हम देख रहे हैं प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर को पहचानते कैसे हैं। तो पहली चीज है, क्या ये एक इवन नंबर है? अगर ये है तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। अगर ये 2 से डिवाइड हो सकता है तो मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर है। नेक्स्ट चीज है कि जो सम है डिजिट्स का उसको आप लेंगे और देखेंगे कि क्या ये डिवाइड हो सकता है 3 से। लेट्स से यू हैव 123। ओके, ये नंबर है, इसको बताना है कॉम्पोजिट है प्राइम है। तो 1 + 2 + 3 = 6। क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? यस। अगर हो सकता है तो ये कॉम्पोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। देन हमारे पास है कि क्या नंबर 5 और 0 पे एंड हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है। जैसे कि पहले हमने देखा, हमने 2 से जितने भी थे क्रॉस आउट किए, फिर 3 से किए, फिर 5 वाले किए। तो इस बेसिस पे आप ये देख सकते हैं कि जो इवन नंबर है, अगर एक नंबर इवन है, 2 पे खत्म हो रहा है, 4 पे खत्म हो रहा है, 6 पे खत्म हो रहा है, 8 पे हो रहा है या 0 पे हो रहा है, तो मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर है, वो 2 से डिवाइड हो सकता है। फिर अगर आपके पास एक बड़ा नंबर है और वो इवन नंबर नहीं है तो आप उसके डिजिट्स को ऐड करोगे, ठीक है। सिर्फ डिजिट्स को ऐड करना है और उसके बाद देखना है कि क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है। अगर हो सकता है तो समझो ये नंबर डिवाइड हो सकता है 3 से और इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। लास्ट चीज देखोगे, क्या ये नंबर खत्म हो रहा है 5 और 0 पे, या 5 पे हो या फिर 0 पे। अगर दोनों में से किसी एक पे हो रहा है तो मतलब वो डिवाइड हो सकता है 5 से। अगर ये कंडीशंस मीट हो रही हैं, इनमें से कोई भी एक भी, तो वो कॉम्पोजिट नंबर है। अगर ये तीनों नहीं हो रही तो मतलब वो प्राइम नंबर है। अच्छा, ये सारी कंडीशंस हैं। उसके बाद भी एक बार थोड़ा सा देख लेना कि क्या किसी टेबल में वो वाला नंबर आ रहा है या नहीं। इन मोस्ट केसेस अगर नहीं आ रहा तो वो आपका प्राइम नंबर होगा। एक और चीज मैं याद दिलाना चाहूंगी जो हमने प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन वाले कॉलम में की थी कि 5 यानी 5 नंबर से ऊपर जितने भी प्राइम थे उनका एंडिंग नंबर, एंडिंग डिजिट ज्यादातर ये था 1 3 7 9। तो अगर आपका नंबर गिवन इन में आता है तो चांसेस हैं कि वो प्राइम नंबर है। ये कुछ टेस्ट हैं, इनको आप करें, थोड़ा सा फिर भी ध्यान लगा लें, मे भी किसी टेबल में वो नंबर आ रहा हो, अगर नहीं आ रहा तो वो प्राइम नंबर ही होगा। और इस तरीके से हम एक प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर को पहचान सकते हैं। प्रैक्टिस नंबर 1, लेट्स सी। अब हम देख रहे हैं कि 537 और 59 प्राइम हैं या कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। ये दोनों इवन नहीं हैं,
तो मतलब ये दोनों 2 से डिवाइड नहीं होते। अब हम जो है देखते हैं क्या ये 3 से डिवाइड होते हैं। 5 प्लस 3 प्लस 7, तो 8 प्लस 7 15। क्या 15 3 से डिवाइड होता है? यस, होता है। तो ये हमारा 537 जो है कॉम्पोजिट नंबर है। उसके बाद है 59। 5 प्लस 9 क्या है? 14। क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? नो। क्या ये 5 से डिवाइड हो सकता है? नो। तो ये क्या है? हमारा प्राइम नंबर है ये 59, प्राइम नंबर। ओके, तो पहले क्या चेक किया? क्या ये इवन नंबर्स हैं ये दोनों? नो। फिर हमने चेक किया इनको ऐड करके क्या ये 3 से डिवाइड हो सकते हैं? नो और यस। उसके बाद हमने देखा कि क्या ये 5 के टेबल में आते हैं? अगर आते हैं तो कॉम्पोजिट, अगर नहीं आते तो प्राइम। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हैं और इन सब को देख के हम एक प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर को पहचान सकते हैं। एक और एक्सरसाइज आ गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? एक पुलिसमैन जो है वो चेस कर रहा है, पीछे पीछे भाग रहा है किसके? चोर के। लेकिन पुलिसमैन जो है वो सिर्फ प्राइम नंबर्स पे ही चढ़ सकता है, उन्हीं टाइल्स पे चढ़ सकता है। तो अब आप देखें इनमें से कौन सी टाइल्स प्राइम नंबर्स की हैं। तो अब देखो एक चीज, इसको, इस पुलिस वाले को यहां से ही जाना है, यहां से जा रहा है, ये पहली टाइल है। तो अब इन दोनों को देखो, 33 इवन नंबर तो नहीं है, लेकिन अगर आप इनको ऐड करो तो 6 है। ये 3 से डिविजिबल है। 3 1 3, 3 2 6, तो मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, तो मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर है। उसके बाद देखो 17 इवन तो नहीं है, प्लस करो तो 8 आता है, 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, 17 है तो 5 से भी नहीं हो सकता, नो नो। उसके बाद हमारे पास क्या है? सारी कंडीशंस कह रही हैं कि ये प्राइम नंबर है। तो इसको आपने अपनी बुक में शेड कर देना है, कलर कर देना है ऐसे। ओके तो अब मैं चाहती हूँ आप लोग वीडियो पॉज करें। वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो हर चीज मैं यहाँ नहीं कर सकती, तो मैं आप लोगों को रिजल्ट्स बताऊंगी, लेकिन आप वीडियो पॉज करें और ये एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। ठीक है, 1 2 3 पॉज इट। ऑलराइट, आपने कर ली, वेरी गुड। अब मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर क्या है। अब ये देखो, ये नंबर्स जो टिक हुए हुए हैं ये सारे प्राइम नंबर हैं जिस पे चढ़ के पुलिस वाला जो है वो चोर को पकड़ सकता है। चलो इसको लेके जाते हैं यहाँ से, ऐसे 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 ऐसे, और ये टना। ओके, आप लोगों को इन टाइल्स को कलर करना है, थोड़ी सी शेडिंग करनी है। ओके अब दूसरी एक्सरसाइज आ गई, प्रैक्टिस नाउ 2। इसमें क्या है? लेट मी टेल यू। P और Q जो है वो होल नंबर है, इस तरीके से कि P जो है मल्टीप्लाई होता है Q से, तो 31 आंसर आता है। अब हमें वैल्यू ढूंढनी है P प्लस Q की। अब ये बहुत इजी है, इसको आप टेंशन नहीं लीजिएगा। P इंटू Q 31, ठीक है। क्या 31 प्राइम है या कॉम्पोजिट है? 31 इवन नहीं है। 3 प्लस 1 31 आता है 4, ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। 31 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये एक प्राइम नंबर है। तो अगर ये प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ एक ही तरीके से मल्टीप्लाई हो सकता है, वो है 1 मल्टीप्लाई बाय 31। ये तो अपने ही टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा। तो अब हमें P प्लस Q ढूंढना है, तो ये समझ लो P 1 है, Q समझ लो 31 है। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं 1 प्लस 31 32, आंसर आ गया। बस इतना सा करना था।
और नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि अगर n हमारा होल नंबर है, इस तरीके से कि अगर हम n को मल्टीप्लाई करें n प्लस 21 से तो हमारे पास प्राइम नंबर आएगा। तो हमें प्राइम नंबर ढूंढना है। अब वो कह रहे हैं आंसर को एक्सप्लेन करें। अब बताओ प्राइम नंबर में क्या होता है। उसके पास सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, एक है 1, एक है वो नंबर खुद। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 28। अब ये अगर नंबर खुद है तो ये क्या होगा, 1। अब n इज इक्वल टू 1 है तो मतलब ये दोनों ही 1 1 हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 28, तो ये क्या हुआ, 1 मल्टीप्लाई बाय 29। तो 29 जो है हमारा प्राइम नंबर है। और ये हो गई हमारी एक और प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो अब हमारे पास दूसरा टॉपिक आ रहा है, उसकी तरफ चलते हैं। इंडेक्स नोटेशन। बाय द वे, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है तो सब्सक्राइब करो और थम्स अप दो जल्दी जल्दी हो गया, और कमेंट भी कर दो यार कि समझ आ रहा है, कैसी लग रही है वीडियो, कैसी नहीं लग रही। बुरी लग रही है तो भी बता दो। It's perfectly fine. Now let's go to index notation. Very easy, very simple, बहुत ही छोटा टॉपिक है। इंडेक्स नोटेशन एक तरीका है नंबर्स और लेटर्स को लिखने का जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर आपको इसको लिखना है इजी तरीके से तो आप कैसे लिखोगे, तो आप इंडेक्स नोटेशन से लिखोगे, विच इज 3 पावर 5। ये वाला जो तरीका है ना, ये हमारा इंडेक्स नोटेशन है, जिसको हम कहते हैं पावर। 3 पावर 5, 3 की पावर 5, ठीक है, 3 टू द पावर ऑफ 5। इसको इंडेक्स भी कहते हैं। जो पावर है 5 उसको इंडेक्स भी कहा जाता है। 3 power 5 is the index notation of 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3। इसी तरह अगर आपके पास है a मल्टीप्लाई बाय a तो इसका इंडेक्स नोटेशन होगा a स्क्वायर। इसी तरह अगर आपके पास है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 तो इसका इंडेक्स नोटेशन है 7 पावर 4। तो ये है इंडेक्स notation. Simple, easy, right? Now we have prime factorization. Very easy, very simple topic. लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये हम बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन एक तरीका है क्या करने का, नंबर्स को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखने का। एक नंबर को प्रोडक्ट में लिखने का, और कौन से नंबर्स का प्रोडक्ट, प्राइम नंबर्स का, उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स ढूंढने की तरह नहीं है, फैक्टर्स में हम सारे फैक्टर्स लिखते हैं, पर यहाँ पे हमें सिर्फ नंबर्स चाहिए जो कि प्राइम नंबर्स हों। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ जिसमें दो फैक्टर्स हों, एक तो 1 और एक तो नंबर खुद। ओके, तो प्राइम फैक्टर्स 18 के होंगे, क्या होंगे, लेट मी डू इट। अच्छा, ये आप निकालने के लिए कैसे करते हो, पहले तो एक लाइन खींचोगे, 10 18 लिखोगे, फिर देखोगे कि 2 से स्टार्ट करोगे कि किस किस टेबल में ये नंबर आता है। तो क्या ये नंबर 2 के टेबल में आता है, यस, 2 9 18। अब क्या ये 2 के टेबल में आता है, नो। तो अब हम जाएंगे 3 पे, 3 3 9। ये नंबर यहाँ टेबल लिखा जा रहा है और किस उसमें आता है वो लिखा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे अगर आपने डायरेक्ट 9 लिख के फिर 3 लिखा, ऐसे नहीं होगा। ये वाली प्रोग्रेशन हमेशा छोटे से बड़ी होगी। तो 2 3 4 5 भले बीच से स्किप हो जाएं, लेकिन ऐसे होगा 2 5 6
ऐसे नहीं होगा 2 5 6 3, ठीक है, ऐसे टेबल्स नहीं पढ़ोगे। अब यहाँ पे आएगा 3 1 3, तो यहाँ हमारे प्राइम फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको आप लिख सकते हो इंडेक्स नोटेशन में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। पर 18 के अगर आपको फैक्टर्स निकालने हों, यानी वो किस किस टेबल में आता है, तो वो होंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 6। सो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स होंगे 1 2 3 6 9 18। पर ये फैक्टर्स हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, PF, ठीक है। सो ये डिफरेंस है हमारा। अब हमारे पास एक्सरसाइज आई है तो उसको भी जल्दी से कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 126 के। आंसर इंडेक्स नोटेशन में आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन के दो मेथड हैं, पर मैं आपको सबसे इजी वाला बता रही हूं और हर टीचर ज्यादातर यही पढ़ाती है, ठीक है। नाउ लेट्स डू इट। 126, 2 के टेबल में क्या 1 आता है? नो, पर 12 आता है, राइट। 2 6 12। 2 के टेबल में 6 आता है, यस। 2 3 6। अब ये 3 है, ये इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम 3 की तरफ जाएंगे। क्या ये 3 से हो सकता है? यस। 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3। 21, 3 के टेबल में आता है, यस। 3 7 21। 7 जो है खुद एक प्राइम फैक्टर है, फिर भी आप 7 तक टेबल्स पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या किसी टेबल में 7 आता है। लेकिन फिर आप आ जाएंगे एंड में 7 पे, जो कि हो जाएगा 7 1 7। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 2। अब इंडेक्स नोटेशन 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ये है हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन। किसकी है ये प्राइम फैक्टराइजेशन? वो तो हमने लिखा ही नहीं। 126, ठीक है, 126। तो ये हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन। एक और एक्सरसाइज है जो कि है 539। और गाइस, तो हमारे पास है 539 जिसका हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 539 क्या ये 2 के टेबल में आता है? नहीं, ये इवन नंबर नहीं है। 3 के टेबल में 3 1 3, 2 निकालेंगे, 3 7 21। लेकिन फिर ये हमारे पास बड़ा नंबर हो जाएगा जो इसमें नहीं आएगा, 29, ठीक है। देन हम जाते हैं 4 की तरफ, उसमें भी नहीं आ रहा। 5 में ना यहाँ पे 0 है ना 5, तो यहाँ पे नहीं आ रहा। 6 6 2 9, 7 में आ रहा है, तो 7। अब ये 53 नहीं आ रहा, लेकिन इससे छोटा नंबर आ रहा है, वो है 7 7 49। तो अब यहाँ पे कुछ बचेगा, राइट। 53 माइनस 49, क्या बचा? 4 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। 7 7 49 अगेन। अब 77 7 में ही आएगा। 7 1 7, 7 1 7। अब 11 तो किसी टेबल में नहीं आता, ये खुद ही एक प्राइम है, तो 11 1 11। अब यहाँ पे हमें कैसे देना है? 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। अब इंडेक्स नोटेशन का कहा हुआ नहीं है, लेकिन अब अगर आप कर दें तो कोई गलत बात नहीं है। It's perfectly fine, right? And that's your answer. And that's it for this video. बस अभी के लिए इतना ही, यही काफी ज्यादा हो गया था, आई नो। एंड एक्सरसाइज वगैरह भी हैं और बाकी टॉपिक्स भी हैं, तो एक एक करके वीडियो आती जाएगी और हम उसको करते जाएंगे। फिर लास्ट में हम सारी एक्सरसाइजेस करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। एंड दैट्स इट विद दिस वीडियो। आई रियली होप आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ आया जो भी आपको समझना था। एंड डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टा, सब्सक्राइब टू माई पर्सनल चैनल और वीडियो चेक कर
सॉरी, और वेबसाइट चेक कर लेना, उसमें काफ़ी कुछ अपलोडेड होगा. एंड दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.